स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कर लिया, एसिड और बेसिस पूरा कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन आंसर इन टेक्स्ट वो भी मैंने करवाए। आज हम जाने वाले हैं न्यू टॉपिक के लिए, सॉल्ट्स, राइट। तो आज हम न्यू टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्ट्स। सारे बच्चे लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट्स। ओके, अब इस सॉल्ट के बारे में सबसे पहले हम उसी सॉल्ट की बात करेंगे जो हमारे गांधी जी ने हमें दिया, जो कि NaCl है। ठीक है, NaCl सॉल्ट एक रॉ मटेरियल है। NaCl जो सॉल्ट है वो क्या है, ये एक रॉ मटेरियल यूज़ हमने करना है, मतलब इसी से हमने बहुत सारे सॉल्ट्स और बहुत कुछ पढ़ना है NaCl से। ठीक है, सबसे पहली बात मैं पहले प्रोसेस की जा रहा हूँ जिसका नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, सारे बच्चे लिख ले मेरे साथ, कौन सा प्रोसेस है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। तो आप जानते हैं, जैसे कि नेम बता रहा है, क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कलाई मतलब एक ऐसा बेस विच कैन डिजोल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर घुल जाए, और प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले आपको ब्राइन लेना होता है। ब्राइन क्या होता है, सबसे पहले ब्राइन लेना होता है। ब्राइन होता है हमारा NaCl प्लस वाटर। इज इट क्लियर? सबसे पहले जो ब्राइन सॉल्यूशन हमें लेना होता है वो क्या होता है, शुरुआत करता हूँ, जैसे आपको बताऊँ मैं, हमें लेना होता है, जैसे मान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट, सॉलिड फॉर्म में है ये, प्लस हमने क्या किया उसके अंदर, राइट। तो ये जो सॉलिड है एक्चुअल में, ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्वस है। एक्वस मतलब वाटर के अंदर मिक्सअप, राइट। तो देखिए NaCl सबसे पहले हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन में, प्लस उसके बाद हमने ब्राइन बनाना है ना, ब्राइन, उसको वाटर में डालेंगे तो इसको हम बोलते हैं ब्राइन। ये लिक्विड फॉर्म में है तो दिस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ब्राइन, राइट। अब इस ब्राइन को हमने क्या करना है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करा देनी है। क्या करा देनी है, इलेक्ट्रिसिटी पास। तो यहाँ मैं लिख दूँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो क्या बनेगा, क्लोर और एल्कलाई, एक एल्कलाई एक ऐसा बेस बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल होगा, एंड प्लस क्लोरीन गैस एज अ नेम बता रहा है, और प्लस हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर बन रही है। बात समझ में आ रही है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन मुझे एक्चुअली क्लोरीन गैस से मतलब है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ 10th क्लास में तो डेफिनेशन पूछेंगे, व्हाट इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, राइट। तो व्हाट इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस की डेफिनेशन फिर क्या बनेगी, आप यहीं से बना दो, बनेगी व्हेन, ब्राइन लिख दूं या NaCl प्लस H2, जो मर्जी लिखो, राइट। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, कहां से पास्ड करनी है इलेक्ट्रिसिटी, थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन, थ्रू, यहां लिख दूं, थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन। जैसे ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या मिला हमें, वी गेट, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास टू द ब्राइन सॉल्यूशन, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, बस वहीं से देख देख के लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, ऐसे लिख दो ना, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। सिंपल सी बात है, मैंने एक वो इक्वेशन लिखी है, उसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है। अब एक्चुअली मुझे बनाना शुरू कर रहा हूँ, इसी सॉल्ट से सब कुछ करेंगे। आज क्या करेंगे, मैं ब्लीचिंग पाउडर बनाऊंगा, जो ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, कॉटन की ब्लीचिंग के लिए यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, राइट। तो इसको बैलेंस भी आप कर लीजिए, तो बैलेंस कर लीजिए इसको, राइट। तो यहाँ 2 अगेन इट इज 2 एंड इट इज 2, चेक योर बैलेंसिंग, राइट, चेक करिए बैलेंस है ये। अब देखिए, अब मुझे ब्लीचिंग पाउडर बनाना है यहाँ से, माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या बनाना है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप सब पता है कि भाई बहुत काम की चीज़ है ब्लीचिंग पाउडर, तो करते हैं, ये वाटर को प्यूरिफाई करने के भी काम आता है ना ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको बनाना ज़रूरी है। मैं इसी क्लोरीन गैस को, अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ से यहीं से लिखवा रहा हूँ, देखो ये जो क्लोरीन गैस है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनी एनोड पे। कहाँ बनी, क्लोरीन गैस मेरी बनी एनोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड्स तो लेंगे ऑब्वियसली। कैथोड पे बनी कौन सी गैस, कैथोड पे बनी मेरी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस बोल दूं, और इसको Cl2 गैस बोल देते हैं। क्लोरीन व्लोरीन क्या लिखना है, Cl2 गैस बनी मेरी कहाँ, वो बनी एनोड पे, ठीक है। याद करने का तरीका Ca, तो कैथोड पे, एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे हाइड्रोजन। अब समझिए, अब क्या, ब्लीचिंग पाउडर, अब मैंने इसी क्लोरीन गैस को जो यहाँ बनी
किसमें, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में, इसी क्लोरीन गैस को पास कर रहा हूं एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। इज इट क्लियर? जिसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, हाँ स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, ठीक है। सो व्हेन दिस क्लोरीन, मैं लिख देता हूं पहले ना, व्हेन क्लोरीन गैस कहां से, जो यहां बनी है यहां पर, इज पास्ड थ्रू एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है इसके अंदर, लाइम वाटर या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम लिख दीजिएगा एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। then bleaching powder is obtained. What? Then bleaching powder is obtained. Powder is obtained. क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं पहले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है लाइम वाटर, स्लेक्ड लाइम, तो लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए क्या करें हम इनको, अब हम करते ऐसा है कि इसके अंदर मैं क्लोरीन गैस कर रहा हूं पास, क्या कर दी, क्लोरीन गैस पास, मेरे पास मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और दूसरा नाम क्या मैंने बताया, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, प्लस में पानी निकलेगा, वाटर रिलीज होगा। बात समझ गए? बहुत सिंपल सी कहानी है ये। समझो पहली बात, शुरुआत से समझाता हूं, एक बारी शुरू से समझा रहा हूं सब चीजें। क्या, NaCl एक सॉल्ट लिया जो कि रॉ मटेरियल है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस किया सबसे पहले, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड मैंने की थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl प्लस वाटर का जो मिक्सचर होता है इसको ब्राइन बोलते हैं। इस ब्राइन के सॉल्यूशन में जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो मेरे पास क्या मिला, जैसा कि नाम बता रहा है क्लोर एल्कलाई, एल्कलाई मिला जो कि NaOH है, एल्कलाई है, इट इज अ बेस व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर। सेकंड मिला क्लोर, इट मींस क्लोरीन गैस इज पास्ड रिलीज्ड एंड हाइड्रोजन इज आल्सो रिलीज्ड। अब समझिएगा, एनोड पे बनी क्लोरीन गैस, कैथोड पे बनी हाइड्रोजन गैस, बिकॉज ये इलेक्ट्रोड्स का टॉपिक है, इलेक्ट्रोड्स इसमें चाहिए, ठीक है, इस एक्टिविटी में। अब क्या होने वाला है, क्लोरीन गैस, व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एनहाइड्रस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर आप पास करेंगे कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, देन ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा, इज ऑब्टेन्ड। इज इट क्लियर? तो ब्लीचिंग पाउडर का माय डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हो गया आपका स्लेक्ड लाइम, और क्लोरीन गैस पास किया तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला बन गया, प्लस वाटर विल बी रिलीज, ठीक है। तो यहां से काम करिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे, राइट। अब करते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या करेंगे, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो कि सब बच्चों को नियरली पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है पहले तो इसका, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है ब्लीच करने के लिए कॉटन को, लाइनिन को। अब सेकंड चीज क्या, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल फैक्ट्रीज, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, क्लोरीन है भाई इसके पास तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो करेगा। इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, कहानी समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। तीसरा इसका काम यह है, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक फ्री ऑफ जर्म्स, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी है उसको साफ करने के काम आता है, टू मेक फ्री ऑफ जर्म्स, ये जर्म से फ्री करता है। 3 काम है इसके यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के। पहला काम है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेकंड काम है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, तीसरा काम है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री ऑफ जर्म्स, मतलब जर्म्स के रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बात समझ गए? तो हमारा टॉपिक किसका फिनिश हुआ है अभी, अब हुआ है हमारा टॉपिक फिनिश किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आप सारे डालिए, लिखिए बेकिंग सोडा। नेक्स्ट टॉपिक इज बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा। एक काम करते हैं, उसी NaCl से प्रिपेयर करेंगे इसको। नाम है इसका NaHCO3 बेकिंग सोडा। करते हैं प्रिपरेशन। सबसे पहले किसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। करें प्रिपेयर, बताइए कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले ब्राइन लेना है, वही सॉल्यूशन लेना है। NaCl लिया, नमक लिया, तो मैं लिख देता हूं NaCl, एक्वस में ले लिया। बात समझ गए? इज इट सिंपल? अच्छा, एक्वस वैक्स ना लिखो, आपके एनसीटी में भी ये चीज़ नहीं लिखी हुई तो मैं भी नहीं लिखता फिर। ओके, मैं भी इसका फायदा उठाता हूँ। अब करते हैं ये NaCl प्लस, अब क्या करें, साथ में पानी डालना है, तो ब्राइन का सॉल्यूशन तो तैयार हो गया। दो चीज़ें और है, CO2 और एमोनिया गैस और इसके अंदर पास ऑन करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एमोनिया गैस जो कि NH3 है, ठीक है। प्लस को मल्टीप्लाई मत समझ लेना। अब क्या बनेगा, अब बनेगा एमोनियम क्लोराइड प्लस आपको मिल गया क्या, बेकिंग सोडा। मतलब अब मिलेगा हमें एमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3, तो ये है एमोनियम क्लोराइड। क्या है, एमोनियम क्लोराइड। और ये क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सही है। ये जो मिला यही है बेकिंग सोडा, यही है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को मैं, अगर आप विद डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, when NaCl plus H2 plus CO2 plus ammonia is mixed with each other, then the formation of ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate is formed. Is it clear? डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं। आपको पता है ना, इसको ब्राइन कहते हैं इन दोनों को, ये ब्राइन है, तो मतलब ये हो गया ब्राइन। मैंने अभी लिखवाया भी था आपको, इन दोनों के मिक्सचर को ब्राइन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, व्हेन ब्राइन, ब्राइन के ब्रैकेट में लिख दो क्या, ये NaCl और प्लस H2O इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस इज पास्ड, ये रहेगा ना, क्योंकि गैस को पास करेंगे ना, ब्राइन को थोड़ी पास करेंगे। व्हेन NH3 अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लिख भी लेना इसको, गैस इज पास्ड किस में से पास करना है, थ्रू द ब्राइन सॉल्यूशन, थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन, थ्रू ब्राइन को ब्रैकेट में लिख लो क्या, CO2 नॉट CO2, NaCl plus water. Then the brine solution, when the two gases is passed to the brine solution, then baking soda is obtained. Baking soda is obtained. और साथ वाला प्रोडक्ट ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साइड प्रोडक्ट है उसका, मेनली हमें ये चाहिए, मिल गया, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ऊपर वाला पार्ट करता हूँ रिमूव, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिमूव कर रहा हूँ ऊपर वाला पार्ट, इसको करते हैं रिमूव। अब अगर हमारे पास बेकिंग सोडा बन गया, इसके यूजेस क्या हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसके बारे में बताऊँगा, बेकिंग सोडा के यूजेस के बारे में। देखो, सबसे पहले बेकिंग सोडा का यूज़ होता है पकौड़े बनाने में घर के अंदर, इसका यूज़ होता है और किस चीज़ों में, केक्स को फ्लफी करने में, ठीक है। कैसे यूज़ होता है, एक्चुअली बेकिंग सोडा यूज़ नहीं होता। देखो, जैसे ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को अगर आप कर रहे हैं हीट, क्या कर रहे हैं, हीट, बहुत रिएक्शन आती है। जैसे हीट करने के बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, ये CO2 है। ये CO2 ही वो चीज़ है जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक्स फ्लफी हो जाते हैं, ठीक है। मगर अगर आपने सीधा बेकिंग सोडा डाल दिया, मान लो ये बेकिंग सोडा है, अगर आपने सीधा बेकिंग सोडा किसके अंदर डाल दिया, किसी केक बनाने में या पेस्ट्री में, किसी भी चीज़ में उसमें डाल दिया आपने, ठीक है, इट मेक्स अ केक फ्लफी। केक फ्लफी तो होगा लेकिन वो बहुत कड़वा होगा, मतलब इट इज बिटर इन टेस्ट। इफ वी ऐड NaHCO3 डायरेक्टली, मतलब बेकिंग सोडा जिसका है फॉर्मूला NaHCO3, डायरेक्टली टू द किसमें, टू द केक्स और टू द केक्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स, देन केक विल बी बिटर इन टेस्ट,
वो टेस्ट में क्या होगा, बिटर होगा। अगर आपने सीधा ऐड कर दिया, मतलब कोई और भी चीज़ इसके साथ ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक है। बेसिक चीज़ें क्या होती है, कड़वी होती हैं, बिटर होती है टेस्ट में। सीधा नहीं ऐड करना है इसको, कोई और चीज़ है। अब CO2 का काम क्या था, CO2 मेक्स द केक्स फ्लफी। CO2 का काम तो सही है कि CO2 क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द केक्स फ्लफी एंड स्पॉन्जी। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना काम कर रही है, लेकिन डायरेक्टली अगर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया तो भाई केक कड़वा होने वाला है, समझ गए। उसका नीचे आपने ले लिया आपका स्क्रीनशॉट, तो मैं नीचे का रिमूव कर रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। यहाँ पर आगे मैं लिखवा रहा हूँ इसके बारे में, ये सब रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहली बात, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करो इसको, ठीक है। तो इट इज़ बैलेंस्ड, ओके बैलेंस्ड। अब एक काम करते हैं, अब इसका कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। जब भी हम केक बनाएं तो क्या करें, उसके अंदर हम एक एसिड डालें। कौन सा एसिड, ठीक है, उसके अंदर एक एसिड आप डालें। तो अब मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर जो हम ये कर रहे हैं ना, CO2 मेक्स द केक्स फ्लफी एंड स्पॉन्जी, बट अब मैंने बोला कि केक क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा टेस्ट में, अगर आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बेकिंग सोडा केक्स के अंदर। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है, उसमें एक एसिड डालिए, जैसे कि एडिबल एसिड कोई भी, जैसे टार्टारिक एसिड। सो ऐड एडिबल एसिड टू द ऐड, सॉल्यूशन ये है कि ऐड एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड डालिए किसके अंदर, कोई भी एडिबल एसिड डाल दीजिए, जैसे कि मैंने क्या बोला, टार्टरिक एसिड डाल दो, राइट। किसके अंदर डालना है, बेकिंग सोडा के अंदर। इन बेकिंग सोडा, इन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, राइट। ऐड एडिबल टार्टरिक एसिड लाइक टार्टरिक बेकिंग सोडा विच न्यूट्रलाइजेस, जो कि क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, विच न्यूट्रलाइजेस द बेस, क्योंकि ये एक बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक बेस है, उसको एसिड अगर उसके साथ मिक्स करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड द केक विल नॉट बिटर, एंड द केक विल नॉट बिटर। अब कैसे करेगा वो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हो गया, उसके अंदर H+ आ गया, टार्टरिक एसिड से H+ आ गया, तो क्या बना, तो क्या बनेगा, बेकिंग सोडा एंड H+, अब क्या बनेगा, H2O प्लस CO2, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से तो केक्स फ्लफी होते हैं, और प्लस सोडियम सॉल्ट Na+ लिख दो, या सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ये तो सोडियम, ये क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। बात समझ गए, ये बना सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ये बात क्लियर हुई आपको, क्या बताया मैंने, सबसे पहले NaCO को डायरेक्टली अगर ऐड करेंगे किसके अंदर, डायरेक्टली हीट करेंगे, मतलब डायरेक्टली ऐड कर देंगे केक्स के अंदर, उसको हीट करेंगे तो यहाँ पर CO2 रिलीज होगी और ये रिलीज होगा Na2CO3, राइट। ये भी एक बेसिक है। अब क्या होगा, इफ़ वी ऐड बेकिंग सोडा डायरेक्टली टू द केक्स, तो क्या होने वाला है, प्रॉब्लम्स ये हैं, प्रोडक्ट द केक विल बी बिटर इन टेस्ट, और केक क्या हो जाएगा, बिटर हो जाएगा, मतलब कड़वा हो जाएगा। CO2 मेक्स द केक्स फ्लफी एंड स्पॉन्जी, वो तो हमें पता है, CO2 केक्स को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाती है, जो केक्स फूल जाते हैं ना वो CO2 की वजह से होते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका ये है, ये सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन ये है, ऐड एडिबल एसिड्स लाइक टार्टारिक एसिड इन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में टार्टारिक एसिड ऐड कर दो, एडिबल एसिड है खाने वाला, विच न्यूट्रलाइजेस द बेस, जो कि बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, और केक विल नॉट बिटर, अभी केक बिटर नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्शन उसमें हो जाएगी। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H+ किससे आया, एसिड से आया, जैसे एसिड से H+ आया तो क्या बना, वाटर बना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, और प्लस में क्या बना आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बने, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट,
अच्छा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब एडिबल एसिड जैसे टार्टारिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। तो इसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज़ किया जाता है एक्चुअल में कहाँ पर, बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। ये बेकिंग पाउडर है, अगर इन दोनों को मिला दिया तो बेकिंग पाउडर बोलेंगे, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर क्या है, कोई भी एडिबल एसिड ले लो जैसे कि टार्टारिक एसिड और बेकिंग सोडा में उसको मिक्स कर दो, तो इसी को बोलते हैं क्या, बेकिंग पाउडर। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ बेकिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड। बेकिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी ऐड एडिबल एसिड लाइक टार्टारिक एसिड इन द बेकिंग सोडा, तो वी गेट व्हाट, बेकिंग पाउडर। बात क्लियर होगी बिल्कुल। बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है केक्स और पेस्ट्रीज बनाने में, एंड CO2 मेक्स द केक्स फ्लफी बाय दिस रिएक्शन। तो इसका आपने ले लिया था स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको करता हूं रिमूव, ठीक है। फिर चलते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब टॉपिक है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां लिखिए यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या यूजेस हैं इसके, ये देखते हैं। पहला यूज कहाँ यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन एंटी एसिड्स। इट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट, जो एंटी एसिड्स बनती है ना, पढ़ाया था मैंने, इन एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स क्या करते हैं, which neutralizes the excess base, which neutralizes the excess base। जो excess base को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं in stomach, राइट। ये चीज हुई। सेकंड, it is used in soda fire extinguisher। It is used in soda fire extinguisher। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज किया जाता है बताता हूं मैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला था NaHCO3, तो वहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो वो CO2 क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है फायर को। तीसरा यूज मैंने आपको बता ही दिया कि तीसरा यूज क्या हो सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी भी एडिबल एसिड में डालो, इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में इसका बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हुए हमारे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के क्या हो गए, यूजेस हो गए। अब हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा की, ठीक है। तो अब हम टॉपिक डालते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये आया टॉपिक आपका वॉशिंग सोडा का। तो यहाँ लिख लीजिए वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अगर आप रिक्रिस्टलाइज कर दें, आपने एक रिएक्शन देखी थी किसकी, बेकिंग सोडा की। रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी जब हमने क्या हीट किया था, किसको, बेकिंग सोडा को, NaHCO3। ये हमारे पास बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, हीट किया था, तो हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिला। तो हमने हीट किया तो हमें ये मिला सोडियम कार्बोनेट। इसको रिक्रिस्टलाइज कर दो, क्या कर दो, रिक्रिस्टलाइज कर दो। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ किसका, सोडियम कार्बोनेट, ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस या गिव्स क्या, वॉशिंग सोडा। अगर रिक्रिस्टलाइज कर देंगे तो आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। बात समझे, रिक्रिस्टलाइज का मतलब होता है कि इसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में चेंज कर दें, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लीजिए, Na2CO3। एक्चुअली मैं अभी समझाऊंगा आपको मैं, इसमें प्लस 10H2 क्यों किया है। एक्चुअल में क्या है, ये पानी ऐड नहीं है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं किसी भी क्रिस्टल के साथ। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये एक्चुअल में, ये आपको लग रहा होगा कि वेट है, कि 10H2 पानी डाल दिया, तो ये एक्चुअल में वॉशिंग सोडा बन चुका है।
वॉशिंग सोडा बन गया। लेकिन क्या ये पानी ऐड किया गया इसके अंदर जो वॉशिंग सोडा बना? नो, इट इज रिक्रिस्टलाइज। रिक्रिस्टलाइज अब करते हैं तो जो इसके क्रिस्टल्स बने, क्रिस्टल फॉर्म में ये क्रिस्टल जब बनेंगे तो उसके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इस क्रिस्टल Na2CO3 के वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल के पास कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, ये फिक्स होते हैं। सो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये टॉपिक भी अभी साथ में चलेगा, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो मैं समझा दूं आपको ये टॉपिक क्या है। तो मैं ये पूरा पार्ट यहाँ तक रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको। अब देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मैं पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर यहीं क्लियर हो जाए तो बेटर रहेगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, water, it is a fixed amount of water molecules. It is the fixed amount of water molecules, ये fixed amount होता है water के molecules का। in, it is a fixed amount of water molecules in, it is a fixed amount of water molecules in present in it is a fixed amount of water molecules present in one formula unit one formula unit of crystal। मतलब क्रिस्टल का अगर वन फॉर्मूला यूनिट ले लो तो उसके अंदर ना फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स का होगा। ठीक है, जैसे बताता हूं, जैसे कॉपर है, CuSO एक्टिविटी दे रखी है इसके ऊपर आपको, CuSO4 है, इसके पास 5H2 होते हैं। ठीक है, तो इसके पास कॉपर सल्फेट के पास फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स है, कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो मतलब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है। अगर आप इसको हीट करें, है क्रिस्टल की फॉर्म में, अगर आप यहाँ CuSO4 डालें, क्या डालें? कॉपर सल्फेट डालें, एक्चुअल में वो 5H2O है। ठीक है, हमें दिख नहीं रहा क्रिस्टल की फॉर्म में। जैसे आपने इसको हीट किया, क्या किया? हीट किया। हीट करते ही यहाँ पर क्या होने लग गया? क्रिस्टल से बाद में यहाँ वाटर कहाँ से आ गया? ये पानी आ गया, यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। क्या आ गई? वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये एक्टिविटी क्या शो कर रही है? जब हमने हीट किया तो इसके अंदर जरूर पानी होगा, वो वाटर जैसे बाहर आया तो वो यहाँ आकर कंडेंस हो गया। इसका मतलब क्या है कि वाटर की ड्रॉपलेट्स इसके अंदर से आई हैं, मतलब CuSO4 कंटेन वाटर, इसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर है। तो हर एक मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 में वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ क्रिस्टल CuSO4 में 5 मॉलिक्यूल फिक्स रहते हैं। ऐसे ही इसमें है, अगर हम Na2CO3 लेंगे तो इसके अंदर फिक्स कितने होंगे? 10H2 होंगे। इसके क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल है तो क्रिस्टल के अंदर 10 मॉलिक्यूल पानी के फिक्स रहेंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? 10 मॉलिक्यूल फिक्स रहेंगे। अब ये देखो कॉपर सल्फेट, ये भी क्रिस्टल है तो इसके एक वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ क्रिस्टल में 5 मॉलिक्यूल फिक्स रहेंगे। तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर रहता है क्रिस्टल के पास। हर क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ क्रिस्टल्स। बात समझे? जैसे अब ये देखो CuSO4 है, एक्टिविटी दे रखी है, आपने इसको हीट किया, CuSO4 इंटू 5H2, आपने इसको क्या किया? हीट किया। हीट करने के बाद पानी इसने छोड़ दिया, क्या किया? वाटर इसने रिलीज कर दिया, प्लस 5H2 बाहर चले गए। अब इसका कलर भी चेंज हो गया, ये ग्रीन था, ठीक है, नहीं ब्लूइश था, ये ब्लू ही था, ब्लू, और ये शायद ग्रीन हो गया। ठीक है, चेक कर लेना इसको, ये कलर चेंज हो गया, मतलब ग्रीन नहीं हुआ तो कलर चेंज हो गया, कुछ चेंज हो गया कलर, प्लस 5H2 यहाँ से रिलीज हो गया। इसका मतलब ये एनहाइड्रस है, ये एनहाइड्रस है। तो मैं इसको ग्रीन ना करके कलर चेंज तो हो गया इसका, और ये है एनहाइड्रस, मतलब वो नो वाटर, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका मतलब क्या है कि एनहाइड्रस मतलब नो वाटर, इसके अंदर पानी अब नहीं है, एनहाइड्रस है। तो याद रखिएगा, हर एक क्रिस्टल के पास, किसी भी सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, सूखे हुए दिखते हैं हमें, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर का उसके अंदर होता है। जैसे कि मैंने बताया कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के फिक्स रहते हैं। ऐसे ही 1 यूनिट ऑफ क्रिस्टल्स का अगर मैं ये लूँ सोडियम कार्बोनेट का, तो उसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स फिक्स रहेंगे। बात समझिए मेरी या नहीं समझ में आई? ओके, चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी ज़रूरी थी। ठीक है, और मिटाता हूँ इसको मैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्या, सारा मिटा रहा हूँ,
अब करेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, क्योंकि वॉशिंग सोडा का टॉपिक था, उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक आ गया, वो क्लियर कर दिया। अब करेंगे हम क्या, हम करेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा आपको पता ही होंगे, है ना। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा तो क्लियर होंगे। तो कुछ यूजेस आप मुझे बता दीजिए वॉशिंग सोडा के, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो पहला यूज इसका क्या है, परमानेंट हार्डनेस को भी ख़त्म करता है, और ग्लास और सोप इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री। दूसरा कहाँ यूज होता है इसका, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तीसरा यूज कहाँ होता होगा इसका, तीसरा यूज वॉशिंग सोडा का ना, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज हो गया, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में इसका यूज हो गया, और किस में यूज हो सकता है इसका, हाँ सोडियम कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है, लाइक बोरैक्स, टू मेक, यहां से एनसीटी से पढ़ लीजिएगा, सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स। और ऑब्वियसली ठीक है, ये इसके हो गए यूज। सोडियम कंपाउंड एक बोरैक्स है, वो बनाने में इसी का यूज होता है, वॉशिंग सोडा से ही वो बनता है, ठीक है। वो बाद की बात है। ग्लास सोप इंडस्ट्री में यूज रहेगा, परमानेंट हार्डनेस खत्म करेगा वाटर की, और सोडियम कंपाउंड जिसका नाम है बोरैक्स, वो भी इसी से बनता है, वॉशिंग सोडा से बनता है। बुक से पढ़िएगा इसको, ठीक है। अब हमने करना है जो टॉपिक है लास्ट, हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने कर लिया। अब हमारा टॉपिक आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, पीओपी। ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे ही डिपेंड है, ठीक है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आप इसके अंदर 1/2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, क्या कर दें, 1/2, तो दोनों मिलके हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया आपने, अभी न्यू चीज़ जनरेट हो गई है, इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, सीमेंटिंग मटेरियल है जिप्सम, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। तो देखो चेंज हो गया, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्रिस्टल आपने चेंज किया ना, वाटर के क्रिस्टल के वाटर के मॉलिक्यूल्स में चेंज किया, वैसे ही फॉर्मूले बदल गया, एक अलग कंपाउंड बन गया जिप्सम। इसका काम अलग, इसका काम अलग। अब जिप्सम से वापस अगर आप पीओपी चाह रहे हैं, तो अगर वापस आप पीओपी चाहते हैं तो आप इसको हीट कर दें, क्या कर दें, हीट, या फिर हीट का साइन होता है ये, आप इसको हीट कर दें जिप्सम को, आपको वापस से क्या मिल जाएगा, आपको वापस से मिल जाएगा पीओपी। मतलब पीओपी तो जानते हैं, ठीक है, जैसे प्लास्टर होता है, प्लास्टर चढ़ता है, ठीक है। अब क्या है, तो मैं बोल दूं कि व्हेन पीओपी इज एडेड टू वाटर देन जिप्सम इज फॉर्म, ठीक है। जिप्सम, तो जिप्सम भी पीओपी हो गया, पीओपी का फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो या व्हेन पीओपी इज हीटेड, नॉट हीटेड, पीओपी इज हीटेड नहीं, व्हेन वाटर इज एडेड टू द पीओपी देन जिप्सम इज फॉर्म्ड। व्हेन वाटर इज एडेड, पानी को ऐड कर दिया किसके अंदर, पीओपी के अंदर, टू पीओपी, टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, देन क्या होने वाला है, देन जिप्सम जो कि सॉफ्ट है इज ऑब्टेन्ड, इज ऑब्टेन्ड। दोनों में फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, केवल एक ही डिफरेंस है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके हाफ हैं, इसके 2 हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, ठीक है। अगर पीओपी वापस बनाना चाहते हो, ठीक है, अगर पीओपी वापस बनाना चाहते हो तो जिप्सम को हीट कर दो, ठीक है। तो ये लिख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर वापस चाहते हो तो व्हेन जिप्सम इज हीटेड, व्हेन जिप्सम इज हीटेड देन इट लूजेस वाटर, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को क्या करेगा, लूज कर लेगा, एंड प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा,
क्या प्रोड्यूस करेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। क्या प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स? POP। इज इट क्लियर? तो हमारा टॉपिक लगभग फिनिश होने वाला है। इसके यूजेस होंगे, यूजेस देख लेते हैं। यूजेस पता चल गया आपको। अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है इसके बाद, ठीक है? वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन है, ठीक है? इन 5 क्वेश्चंस को लगाएंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। आपको पता होगा आंसर इसके। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? बताइए कॉमन नेम कंपाउंड का क्या है? CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर। तो लिख दीजिए ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। वो सब्सटेंस को क्लोरीन के साथ मिला के ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। तो कौन सा सब्सटेंस है वो? आपको पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? इसका नाम भी बता सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आपको पता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए क्या होता है? क्या होता है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है? या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 2CO3 और इंटू 10H2 बताया था वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। व्हाट विल हैपन विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड गिव रिएक्शन। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाए, NaHCO3 को अगर हीट किया जाए तो क्या मिलता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिलता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और क्या है? POP और वाटर के बीच की रिएक्शन है। POP क्या होता है? CSO4 इंटू हाफ H2O। ये तो हो गया POP। क्या करें इसको डाल दो किसके अंदर? वाटर के अंदर। किसके अंदर? वाटर के अंदर। 1/2 H2O। जैसे डालोगे क्या मिलेगा? जिप्सम। CSO4 इंटू 2H2। इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये सॉफ्ट होता है POP से। बात समझ गए? कोई डाउट? आप इसका ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट। और ये फाइनली ले लिया, ये फाइनली हमारा चैप्टर होता है ओवर। और नेक्स्ट टाइम हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, राइट? तो तब तक आप बने रहिए। ओके, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।